ESIC वैकेंसी यानी एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये वैकेंसी आपकी बहुत ही चर्चित है, यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई हैं। तो इस वीडियो में हम पोस्ट वैकेंसी, एज, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी आपने इस नोटिफिकेशन के बारे में जान लिया होगा, लेकिन कई जगह आप लोगों को नहीं बताया गया है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और कौन सी पोस्ट के लिए नहीं, आप किस में अप्लाई कर सकते हो, किस में नहीं कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम हर एक चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, आपको डिटेल में बताएंगे कि कौन सी पोस्ट आपके लिए नहीं है और किस में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सामने आपको दिख रही होंगी पोस्ट और वैकेंसीज, कौन सी पोस्ट में कितनी वैकेंसी है। तो MTS यानी कि मल्टीटास्किंग फोर्स में आपकी 3,341 वैकेंसीज हैं। अगली पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि LDC, ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है, यानी कि ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये एक प्रमोशन पोस्ट है, ये प्रमोशन के लिए निकाली गई। इसकी 75% जो वैकेंसी का 75% है ये प्रमोशन के लिए है, ठीक है। तो ये आप फ्रेशर्स अगर आप हैं तो ये आपके लिए नहीं है। अपर डिवीजन क्लर्क यानी कि UDC और हेड क्लर्क असिस्टेंट, ये भी फ्रेशर्स के लिए नहीं है, ये भी 75% प्रमोशन वाली वैकेंसी है, ठीक है। तो आपके लिए कौन सी है? मल्टीटास्किंग फोर्स, अपर डिवीजन क्लर्क और सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर यानी कि SSO की पोस्ट आपके लिए है अगर आप फ्रेशर्स हैं। SSO यानी कि सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर में है 2,596। वैसे तो आपकी टोटल अगर देखी जाए तो 17,710 हैं, लेकिन अगर लोअर डिवीजन क्लर्क और हेड क्लर्क को छोड़ दिया जाए क्योंकि ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है, प्रमोशनेबल है ये, तो इसमें समथिंग 12,000 प्लस आपका वैकेंसी होगा, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग फोर्स, अपर डिवीजन क्लर्क और सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर के बारे में है इस वीडियो में हम जानेंगे, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ फ्रेशर। तो सबसे पहले जान लेते हैं मल्टीटास्किंग फोर्स, ये हर कोई अप्लाई कर सकता है क्योंकि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th पास ही है, ठीक है। तो उसको हर कोई अप्लाई कर सकता है, आप इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास है। एज आपकी यहाँ पे 18 से 25 साल दी गई है और जो रिलैक्सेशन मिलता है SC ST OBC जो भी है 3 साल 5 साल का, वो आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। और आपको सीधे बता दें कि ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन ESIC की तरफ से शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है कि हम जल्द ही इस पर वैकेंसी निकालने वाले हैं। हमेशा देखिए कंपनीज क्या करती हैं कि वो पहले ही शॉर्ट नोटिस भेज देती हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं वो तैयार रहें, ठीक है। तो नोटिफिकेशन जल्द आ जाएगा, 2024 में आएगा, ये तो क्लियर है, हो सकता है 2024 में आ जाएगा, ठीक है। शॉर्ट नोटिस है तो उसके बारे में हमें जानना जरूरी है ताकि आप अपनी तैयारी कर सकें। तो एज आपको 18 से 25 साल है, क्वालिफिकेशन 10th पास है, हर कोई इसमें अप्लाई कर सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें देखिए क्या रहने वाला है, Tier 1 एंड Tier 2, यानी कि पहले प्री होगा उसके बाद मेन होगा, प्री मेंस। प्री क्या होता है? प्री आपकी केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है और जो मेंस होता है यानी कि Tier 2 होता है उसमें आपकी मेरिट बनती है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। अब प्री और मेंस के बारे में हम समझ लेते हैं, यानी कि Tier 1 के बारे में समझ लेते हैं। Tier 1 में आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर का होगा। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड अवेयरनेस नहीं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपकी पूछी जाएगी 25 नंबर की, 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 25 क्वेश्चन होंगे और होगा 50 नंबर का, ठीक है। 25 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन होगा वो होगा 2 नंबर का। जनरल अवेयरनेस में भी 25 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर का होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये भी होगा 25 क्वेश्चन और 50 नंबर का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी जिसको मैथ बोलते हैं, 25 क्वेश्चन और 50 नंबर का। और इंग्लिश इसमें पूछी जाएगी, 25 क्वेश्चन और 50 नंबर का होगा। तो इसमें टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 100, ठीक है, टोटल क्वेश्चन आपके 100 होंगे और टोटल नंबर आपका 200 का होगा, ठीक है। ये आप समझ गए, Tier 1 ये होगा, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है ना। और Tier 2 जो है ये आपका मेन है, इसी से आपकी मेरिट बनेगी सिलेक्शन के लिए। इसमें 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा Tier 1 में और Tier 2 में 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। Tier 2 है, सॉरी, यहाँ पे Tier 2, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन होंगे और उतने ही का नंबर होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 नंबर का और इंग्लिश 50 क्वेश्चन
50 नंबर के ये होंगे, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। टीयर 1 एंड टीयर 2 आप समझे होंगे, टीयर 1 क्वालिफाइंग नेचर होता है, टीयर 2 आपका होता है जिससे वही मेन होता है जिससे आपकी मेरिट बनती है सिलेक्शन के लिए। इसमें केवल सिलेक्शन प्रोसेस यही 2 प्रोसेस है, टीयर 1 एंड टीयर 2, मेंस सॉरी प्री एंड मेंस, ठीक। कोई स्किल टेस्ट इसमें नहीं लिया जाएगा। मल्टीटास्किंग फोर्स की जो सिलेक्शन प्रोसेस आपको समझ में आ गई है। बस इसका जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो उसी हिसाब से होगा जिस हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अपर डिवीजन की जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में अब हम जान लेते हैं। अपर डिवीजन क्लर्क जो है, अपर डिवीजन क्लर्क, उसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं, वो है 6,435। हमने मल्टीटास्किंग का हमने पे लेवल नहीं देखा है, 18,000 से 56,000 तक का इसका पे लेवल है, समझ गए। पे लेवल है 18,000 से 56,000 तक का। अपर डिवीजन क्लर्क का पे लेवल है 25,000 से 81,000, ठीक है। ये है एज इसमें क्या मांगी गई है, 18 से 27 साल, और वो आपका जो रिलैक्सेशन मिलता है SC ST OBC का वो आपको जरूर मिलेगा। क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएशन मांगी गई है, ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री हो, ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो, ये नहीं कि आपने BSc BA BCom जो भी किया है, आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो, आर्ट से जो भी है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वो भी किसी भी स्ट्रीम से। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस एक चीज इसमें ऐड हो गई, स्किल टेस्ट। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, इत्मीनान से बताएंगे, सारी चीजें हम बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, टीयर 1 एंड टीयर 2 यानी कि प्री होगा, उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। अब प्री में देखिए क्या होगा, यानी कि टीयर 1 में क्या होगा, 1 घंटे का है, वही है 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, और ये है नंबर, ठीक है। कुछ 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर का होगा। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 नंबर का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैथ है वो है 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर का होगा, और इंग्लिश जो है वो 25 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर का होगा। अब देखिए MTS में जो आपका क्वेश्चन का लेवल होगा वो उसी हिसाब का होगा, क्योंकि उसमें 10th जो क्वालिफिकेशन है वो 10th मांगी गई है, ठीक है। लेकिन अपर डिवीजन क्लर्क में जो क्वेश्चन का लेवल होगा आपके एग्जाम में, ये जो क्वेश्चन है आपको टीयर 1 एंड टीयर 2 आएंगे होंगे, उसमें उनमें जो आपका क्वेश्चन का लेवल होगा वो थोड़ा हाई होगा क्वालिफिकेशन के हिसाब से। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे, ठीक है। अब टीयर 2 में जान लेते हैं क्या होगा। टीयर 2 भी वही है, सेम MTS की ही तरह है, बस इसमें स्किल टेस्ट को ऐड कर दिया गया है, सेम है MTS की तरह, लेकिन इनके जो अपर डिवीजन क्लर्क का जो क्वेश्चन लेवल होगा आपके एग्जाम में वो थोड़ा सा हाई होगा देन MTS, ठीक है। वो क्योंकि क्वालिफिकेशन आपकी अलग अलग मांगी गई है, उसी हिसाब से आपके जो एग्जाम का लेवल होगा वो भी अलग अलग होगा, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर का ही होगा। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, और मैथ आपके 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, और इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 नंबर का। 2 घंटे का इसमें टाइम दिया जाएगा। टीयर 2 में 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, और टीयर 1 में 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अब बात ये आती है कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10th भी है और आपके पास ग्रेजुएशन भी है, तो आपके मन में सवाल होगा कि क्या हम दोनों वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हो। अगर आप MTS में अप्लाई करना चाहते हो तो MTS में आप कर दीजिए, एक फॉर्म आपका अलग से वो लगेगा, ठीक है। फीस के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो MTS का आपको अलग से फॉर्म भरना होगा, और अपर डिवीजन क्लर्क का आपको अलग से फॉर्म भरना होगा, अलग अलग फीस देनी होगी, अलग अलग एग्जाम का लेवल होगा, अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस होगा, ठीक है। उससे कोई मतलब नहीं, अगर आप 2 में एलिजिबल है तो आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। अपर डिवीजन क्लर्क के बारे में बात होगी। पे लेवल इसका 25,000 से 81,000 है। अब स्किल टेस्ट आपके मन में होगा, स्किल टेस्ट ये क्या है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। यूडी का स्किल टेस्ट जो होगा वो होगा 30 मिनट यानी कि आधे घंटे का, जिसमें आपको देखिए क्या क्या करना होगा। पावर पॉइंट में आपको 2 स्लाइड्स बनानी होंगी जो कि होगा 10 नंबर का, ठीक है। 2 स्लाइड्स आपको बना के देनी होंगी, जैसे वो आपको बताएंगे किस तरीके की स्लाइड बनानी है, वो आपको 2 स्लाइड आपको पावर पॉइंट में बना के देनी होंगी। MS एक्सेल में आपको क्या करना होगा, एक तालिका बनानी होगी, टेबल बनानी होगी फॉर्मूला यूज करके, 20 नंबर का ये होगा। और MS वर्ड में आपको टाइप करके जो भी वो कहेंगे वो आपको टाइप करना होगा। तो पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS वर्ड, इसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए। देखिए, क्योंकि अगर आप टीयर 1 आपका तो क्वालिफाइंग नेचर है, टीयर 2 में अगर आप आ जाते हैं, उसके बाद स्किल टेस्ट आपका होता है। तो स्किल टेस्ट देखिए, आप
15-20 दिन लगेंगे, आप पावर पॉइंट सीख जाएंगे। MS एक्सेल में टेबल बनाना आसान होता है, MS वर्ड में टाइपिंग आप सीख जाओगे, आपको 1-1.5 महीने का टाइम लगेगा। बाकी जो स्किल टेस्ट है उसकी चिंता थोड़ी सी कम कीजिएगा, आप Tier 2 पे ध्यान दीजिए। अपर डिवीजन क्लर्क के बारे में आपको पता चल गया होगा, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज हैं 6435 ये इसी में हैं। और MTS तो हर कोई इसमें अप्लाई कर सकता है MTS में, क्योंकि इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम है। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, इसकी बात आती है तो इसमें 2596 वैकेंसीज हैं। पे लेवल इसका है 44,000 से लेकर 1,42,000 तक इसका पे लेवल है। इसकी एज इन्होंने मिनिमम नहीं बताई है, बट मैक्सिमम बता दी है कि मैक्सिमम हम 30 साल से ज़्यादा नहीं लेंगे। क्वालिफिकेशन सेम UDC की तरह है, ग्रेजुएशन होगी, वो भी किसी भी स्ट्रीम से होनी चाहिए। मेन ग्रेजुएशन है। और आपको देखिए, अगर MS एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट इन सब चीज़ों के बारे में बोला गया है तो क्वालिफिकेशन में आप ये और जोड़ लीजिए कि आपके पास एक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर आपको चलाना आना चाहिए। कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं कंप्यूटर का, बस आपको नॉलेज इसकी होनी चाहिए। बाकी क्वालिफिकेशन में केवल ग्रेजुएशन ही मांगा गया है, वो भी किसी भी स्ट्रीम से। सिलेक्शन प्रोसेस सेम है UDC की तरह, Tier 1 होगा, Tier 2 होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। अब इसका देखिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है, उसके जो क्वेश्चन हैं, सब्जेक्ट हैं, वो थोड़े से डिफरेंस है। ठीक है, Tier 1 में आपका देखिए 1 घंटे का होगा। रीजनिंग, इसमें 3 चीजें ही पूछी जाएंगी, 3 सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आएंगे। एक तो रीजनिंग है जिसमें 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 नंबर का होगा, 35 क्वेश्चन 35 नंबर का। और आपकी मैथ पूछी जाएगी 35 क्वेश्चन 35 नंबर की, और इंग्लिश है 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। टोटल आपके देखिए कितने हो जाएंगे, 35 35 70 70 और 30 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। ठीक है, ये आपका टोटल होगा Tier 1 का, क्वालिफाइंग नेचर होता है। अब Tier 2 की बात आती है, जो है आपका मेन, वो होगा 2 घंटे का। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 40 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चन 60 नंबर, 40 क्वेश्चन 60 नंबर के। जनरल इकोनॉमी, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस, इसमें आपकी ये एक्स्ट्रा ऐड की गई है, फाइनेंशियल इंश्योरेंस अवेयरनेस इकोनॉमी जनरल, ये आपको आने चाहिए। इसके क्वेश्चन आएंगे आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 ही नंबर का होगा। मैथ आपकी आएगी 40 क्वेश्चन 60 नंबर का होगा, और इंग्लिश 30 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे। तो इस तरीके से टोटल आपके Tier 2 में टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे आपके 150 क्वेश्चंस होंगे, और जो कितने नंबर का होगा टोटल, वो होगा 200 का। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। 2 घंटे का इसमें आपको टाइम दिया जाएगा। सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर का पे लेवल आपको पता चल गया, ऊपर ही लिखा है 44,000 से 1,42,000 इसका पे लेवल है। अब SSO का स्किल टेस्ट क्या है, वही सेम है UDC की तरह। पावर पॉइंट पे आपको 2 स्लाइड बना के दिखानी है, जैसा आपको बताया जाएगा कि किस तरीके की बनानी। MS एक्सेल में आपको टेबल बना के दिखानी होगी फॉर्मूला यूज करके, और MS वर्ड में आपको टाइप करके दिखाना होगा। ये आपका देखिए 50 नंबर का हो गया आपका स्किल टेस्ट। 50 नंबर का स्किल टेस्ट है, आधे घंटे का आपको इसमें टाइम दिया जाएगा। SSO का स्किल टेस्ट और UDC का स्किल टेस्ट सेम है। बाकी MTS में कोई झंझट नहीं है ज़्यादा, स्किल टेस्ट उसमें मांगा ही नहीं गया है। ठीक है, तो अगर MTS की बात की जाए तो इसके लिए तो हर कोई एलिजिबल है, क्योंकि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th क्लास है। अब पोस्ट के बारे में, अब आप कहोगे लोअर डिवीजन क्लर्क और हेड क्लर्क के बारे में आपने नहीं बताया, तो वो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि फ्रेशर्स के लिए नहीं है, ये प्रमोशनेबल आपकी ये पोस्ट है। वैकेंसीज प्रमोशनल के लिए निकाली गई हैं। प्रमोशन 75% वैकेंसीज का 75% प्रमोशन होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब एक चीज़ आप लोगों के मन में होगा कि जब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, जब हम इसको अप्लाई करेंगे, आपको बता दें अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, एक शॉर्ट नोटिस दे दिया गया है कि हम इसमें इन पोस्ट पर इतनी वैकेंसीज निकालने वाले हैं। ठीक है, जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, जब से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, तब हम आपको नोटिफाई करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब मेन चीज़ ये आती है कि आपकी फ़ीस कितनी होगी। जो एप्लीकेशन जब हम अप्लाई करेंगे तो इसकी फ़ीस कितनी होगी, तो भैया इसकी फ़ीस देखिए, यहाँ पर फ़ीस आपकी जनरल और OBC के लिए
यहाँ पर होगी 500 रुपये, ठीक है। और बाकी SC PWD और जो वुमेन कैंडिडेट हैं या फिर एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए होगी 250 रुपये। ये फीस की क्लियर है। वो हम बाद में भी फीस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, जब हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तभी सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी था तो हमने बता दिया है। अब ये एक सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर वाली जो पोस्ट है, यहाँ पर आपको मैं फिर से क्लियर कर दूँ, ये आपकी जो पोस्ट है ये आपका यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट कराया जाएगा। इसका जो एग्ज़ाम है वो यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट कराया जाएगा। और मल्टीटास्किंग फोर्स और अपर डिवीज़न क्लर्क की जो पोस्ट है इसका एग्ज़ाम ESIC ही कंडक्ट कराएगा, ठीक है। आपकी जो भी डाउट थे इस वीडियो में कंफर्म हो गए होंगे। मोस्टली मैंने देखा है कि किसी ने ये नहीं बताया है कि हम किस में अप्लाई कर सकते हैं, बस टोटल ये बता दिया कि 17,710 हैं पोस्ट और इन सभी में आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल और केवल 3 पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, बाकी ये 2 पोस्ट है इनमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है। मल्टीटास्किंग फोर्स मिनिमम क्वालिफिकेशन है, सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अपर डिवीज़न क्लर्क इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं तो इसमें आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। बाकी अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है, केवल आप 10th पास हैं, तो मल्टीटास्किंग फोर्स आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। MTS आपने काफ़ी नाम सुना होगा, ये आपके लिए बेस्ट है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके सारे डाउट्स में क्लियर हो गए होंगे। एज, सैलरी, क्वालिफिकेशन, आपकी सारा सिलेक्शन प्रोसेस, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे तब हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।